आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। पांचवा अध्याय उपमन्यु द्वारा ही शिव सृष्टि का और विस्तार वर्णन। उपमन्यु ने कहा कि यह सारा जगत ही उन्हीं देवदेव महादेव का ही एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पास बंधन से पड़ा हुआ है, उसे नहीं जानता। यदुनंदन महर्षि भी उस अविकल्प प्रभाव को नहीं जानते, इसी से ही वे उस एक को नहीं प्रकार से वर्णन करते, एक को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी अपर के ही ब्रह्म रूप और पर को ही ब्रह्मात्मक कहा जाता है, तथा कोई उसे ही अनादि निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंतःकरण युक्त भूतेंद्रिया विषयात्मक है और अपर ब्रह्म रूप ही पर ब्रह्मात्मक है। पर ब्रह्मात्मक वह रूप है जिसे कि चिदात्मक कहा जाता है। वही बृहत और बृहन होने से ब्रह्मा कहा जाता है। वही अधिपति ब्रह्मा के दो रूप, एक विद्या दूसरी अविद्या कही जाती है, जो ईश्वर स्वरूप की है, चेतना विद्या और अचेतना अविद्या। यह सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और परा यह सब शिव का ही स्वरूप है। जब अर्थों में ही बहुत प्रकार की अन्यथा बुद्धि आती है तो वही भ्रांति कहलाती है। जब वही अर्थाकार होता है तो वह विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को ही परम तत्व कहते हैं। इसी विपरीत को ही असत कहा जाता है। परंतु सत्य में ही सत्पुरुषों ने सत्य और साधु शब्द का ही प्रयोग किया है। सत्य सदात्मक है। जगत परमेष्टि का शरीर है, जो सत्य असत्य दोनों ही है। शिव जी उस दोनों के पति है। इसी से ही वह अक्षरात्मक भी है, परंतु वह क्षराक्षर से भी परे है। यह सारा खुद क्षर अर्थात नाशवान है और कुतस्थ का ही नाम अक्षर है, जो नित्य है। और यह दोनों ही रूप परमेश्वर के बस में है। शिव जी क्षर अक्षर दोनों से परे हैं। वे ही समष्टि रूप और इस दोनों के कारण है। कोई उन्हें परम कारण भी कहते हैं। यही समिष्टि अव्यक्त और व्यष्टि व्यक्त भी है। परमेश्वर की इच्छा से ही ये दोनों ही उसी के रूप है। उसके उनमें कारण का ही अभाव होने पर ही शिव जी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वे कारण और अर्थ दोनों के ही जानकार हैं। इस प्रकार समिष्टि व्यष्टि के ही कारण है। कोई ईश्वर को व्यष्टि स्वरूपी जाति भी कहते हैं, जो पिंडों में ही प्रयुक्त हो। वह जाति है व्यक्ति या पिंड जाति के ही आश्रयभूत है। यह जाति है व्यक्ति भी उसी की आज्ञा से परिपालित होती है। इसी कारण से महादेव जी जाति और व्यक्ति वाले भी हैं, परंतु वे प्रधान पुरुष ही हैं। व्यक्त और कलात्मक शिव कहे गए हैं। इस प्रकार प्रधान ही प्रकृति और क्षेत्र के ही पुरुष है। इस पर विद्वानों ने इसके 23 तत्व कहे हैं और यह कहा है कि यह कार्य रूप सारा प्रपंच परिणाम का एकमात्र कारण काल है, जो इस अधिक धाता प्रवर्तक और सबका निवर्तक है, तथा जो ही स्वयं प्रकाशित परमेश्वर अभिभाव और तिरोभाव एक ही है। वही नेता स्वामी और महेश्वर है। कोई कहते हैं कि विराट हिरण्य गर्भात्मा और ईश्वर ब्रह्मा के लोकों के कारण है, परंतु कवि जन उसी को ही अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे ही कोई उसे प्राप्त तथा विश्वात्मा, कोई तुरीय, कोई सौम्य और कोई उन्हें ही मातामान में और मति कहते हैं, और कोई उसे कर्ता क्रिया कार्य कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मिक तुरीयातीत विगुण गुणवान संसारी असंसारी स्वतंत्र परतंत्र विरूप सौम्य रागवान वीतराग क्रिया रहित क्रियावान, और कोई इंद्रियाहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल कोई चल बतलाते हैं, कोई इन्हें ही रूप रहित
और कोई रूप रूपी स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य, कोई अदृश्य, कोई वाच्य, कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दातीत कहते हैं। कोई इन्हें चिंतामय और कोई निश्चिंत, कोई ज्ञानात्मक और कोई विज्ञानी, कोई ग्रेह, कोई अज्ञेय और कोई उसे पर तथा ही अपर कहते हैं। इस प्रकार उस परमेष्ठी ब्रह्मा की अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं और अनेक प्रकार के विश्वास होने से मुनिजन भी उनका कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो स्वभाव से ही उस परमेश्वर की शरण जाता है वह बिना यत्न के ही परम कारण शिव को जान लेता है। जब तक यह जीव उन ईश्वर रहित कभी पुराण पुरुष संसार के वशकर्ता परमात्मा को ही नहीं देखता, तब तक ही पासबद्ध हो चक्र नेमी के ही समान संसार दुख को भ्रमता ही रहता है। और जैसे सबके साक्षात हिरण्य गर्भ जगत करता ईश्वर पुरुष और ब्रह्म स्वरूप के दर्शन पा जाता है, त्यों ही वह पापों से छूट निरंजन कल्प रहित शिव के समान हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।